अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूँ तारिक महमूद। मैं मोहम्मद तो यूसुफ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हिंदी में। तो भाई DRDO ने अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी डेवलपमेंट की है, जिसमें एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे सेक्टर जो हैं उसमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ज़्यादा पैदावार होगी। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। प्राकृतिक खूबसूरती को समेटे ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की है, जहां DRDO भारत के विकास की नई कहानी लिख रहा। सीमा पर सैनिकों की मदद के लिए ये जहां एक ओर नए नए हथियारों और तकनीक विकसित कर रहा, तो वहीं दूसरी ओर चीन की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए रोजगार के साधन भी तैयार कर रहा, उन्हें जीवन यापन की व्यवस्था के लिए नई तकनीक से रूबरू करा रहा। इस वक्त हम लोग अरुणाचल प्रदेश के सलारी में हैं और ये DRDO की रिसर्च लैब DRL का हिस्सा है। लोगों को लगता है कि DRDO सिर्फ टेक्निक भारतीय सेना को मुहैया करा रहा है, हथियारों में और नए नए जो टेक्निक्स हैं, इन्वेंशंस हैं, उसमें मदद कर रहा है, लेकिन नई तकनीक दूसरे क्षेत्र में भी है जो किस तरह से भारतीय सेना और हाई ऑल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों को सहायता पहुंचा रही है। DRDO की लैब DRL ने अरुणाचल प्रदेश में अब उन फलों की खेती को भी आसान बना दिया जो पहले यहाँ नामुमकिन थे। अब यहाँ भी आम, अनार और नारंगी जैसे फलों की खेती की जा रही। इलाके के लोगों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा। बेसिकली यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य था इस सेंटर का, मिलिट्री और सिविल के बीच में एक फ्यूजन को क्रिएट करना, जिसके माध्यम से लोकल लोगों के स्किल को इन्हेंस करके एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो आर्मी यूनिट्स का होता है उनको मेंटेन करना, विशेषकर ऑफ सीजन के समय में, ताकि उनकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 4 की एरियाज पे हम लोगों ने फोकस किया है। एक तो है हमारा नोवल फ्रूट प्लांट्स के ऊपर काम करना, दूसरा है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर काम करना, उसके बाद है हमारा स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के ऊपर, और ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के रूप में हमारा कार्य अभी चल रहा है। इसका फायदा ये हुआ कि अब लोगों को आर्थिक मदद तो मिल ही रही, पलायन भी रुक रहा है। सलारी के अलावा तवांग में भी DRL की एक यूनिट सब्जियों और फसलों पर काम कर रही है। DRL के वैज्ञानिक किसानों को लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी ग्रीन हाउस तकनीक से स्ट्रॉबेरी, गोभी, पत्ता गोभी और कई विदेशी सब्जियां उगाना सिखा रहे हैं और किसान इसका फायदा भी उठा रहे हैं। हम हाई क्रॉप फार्मिंग करके उससे हमको अपना जो है आमदनी जो है बढ़ाने में काफ़ी मदद मिला है। और साथ में जो यहाँ का जो पहले जो हाई क्रॉप फार्मिंग करने के लिए यहाँ में जो सीड्स का प्रॉब्लम होता था, तो वो सीड्स भी हमको DRL के द्वारा मतलब प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे हमको काफ़ी लाभ मिला है। बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये DRL से बीज भी मिलता है, पॉली भी मिलता है, तो उससे लगा कि मीन्स बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो उससे सेलिंग भी होता है हम लोगों का। मीन्स मतलब अभी यहाँ में DRDO आके हमको सर ट्रेनिंग लिया जाता है, तो हमको उससे उनका ट्रेनिंग से हमको बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो हम जैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए बताते हैं सर, उसके हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट करके उसको देखता हूँ, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। वहीं DRL तेजपुर में सेना के लिए हाई एल्टीट्यूड पर पानी की जरूरत और बायो टॉयलेट का काम चल रहा। यहाँ चिली स्प्रे और चिली ग्रेनेड भी तैयार किए जा रहे हैं। जंगल वॉरफेयर के सामान जैसे स्नेक रिप्लेंट और मल्टी इंसेक्ट रिप्लेमेंट को तैयार किया जा रहा। ये सामान खासतौर पर पूर्वोत्तर के जंगल में तैनाती और लड़ाई में सेना के लिए खास मायने रखते हैं। DRL ने हाई एल्टीट्यूड में सेना के लिए बायो टॉयलेट भी बनाए हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर सेना के पीने के लिए पानी, खास तौर पर तैयार वाटर टेस्टिंग किट और आयरन रिमूवल यूनिट भी सेना को सौंपी जा चुकी है। DRL का R&D सेंटर है ये, जहां से इस वक्त आर्मी और लोकल्स को सहायता पहुंचाई जा रही है, नई तकनीक मुहैया कराई जा रही है। और इसी तरह के R&D सेंटर पूरे अरुणाचल प्रदेश में कई जगह कार्यरत हैं, जहां से 2 मकसद फिलहाल सिद्ध किया जा रहा है। एक तो भारतीय सेना को
प्रत्यक्ष मदद की जा रही है सस्टेनेबिलिटी के लिए। अब जो खेती हो रही है, फ्रेश जो प्रोड्यूस है, फ्रेश जो फसल है, वो यहाँ से हाई ऑल्टीट्यूड से तुरंत उनके पास पहुँच रही है। और ये तकनीक कि इतनी ऊंचाई पर किस तरीके से ये जो फसल है ये उगाई जा सकती है, वो लोकल्स को दी जा रही है। कैमरामैन प्रबीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब क्या बात है, डीआरडीओ जिस तरह हथियार बनाते हैं आज तो ये और भी ज़्यादा बेहतरी का काम देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं और जहाँ पर इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर, खास तौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो बहुत कम होता है। बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं एग्रीकल्चर होता है बहुत लेकिन छोटे पैमाने पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पाती। खास तौर पे जो फ्रूट है, जो महंगी सब्जियां हैं, जो दूसरे कंट्री में बेच के पैसे कमाए जाते हैं, वो वाली चीजें। तो हमने भी देखा भाई साहब कि जिस तरह वो छोटे छोटे पौधे थे, लेकिन ये कि इतने बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर है। शुरुआत की स्टार्टिंग की असल में वो ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, किसानों को ट्रेनिंग देंगे और कि किस तरह उनका ध्यान रखना, किस तरह फल उगाने हैं, सारा कुछ बताएंगे, माहौल को कैसे मेंटेन करना है। हालांकि ये जो आम और वो नारंगी के कह रहे थे ना, ये पहाड़ी इलाकों में होते ही नहीं है मौसम की तब्दीली की वजह से ना, ये मैदानी इलाकों के फल है। तो कुछ हाइब्रिड बीज ऐसे उन्होंने तैयार किए होंगे, बीज भी होते हैं। लेकिन वैसा आप तो ऐसे निकाल के जो गर्मी में फ्रूट होता है वो सर्दी में मिलता है। हाँ, दो सीजन चल रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा मुमकिन और जो दरख्त होता है पौधा छोटा होता है लेकिन उसके ऊपर फल ज्यादा पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। पहले आम पानी क्यों, पानी का अक्सर बारिशें होती रहती हैं वैसे। बारिशें भी होती हैं, बारिशों का भी स्टोर कर सकते हैं। हो सकता है भाई कुछ पाइप पूप लगा के भाई मसनूई तरीके से भी कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इतनी हाइट मेरे ख्याल में यहाँ पर बारिशें ज्यादा ही होती हैं क्योंकि हरियाली देखी। हाँ, हरियाली तो इसका मतलब ये कि जहाँ पर ज्यादा हरियाली है बारिशें तो साफ ज़ाहिर होती होंगी। और अच्छा है भाई साहब जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट अपने इस तरह स्टेप ले रही है अपने किसानों के लिए। हर सेक्टर को यार देख लें कि वो किस तरह कहते हैं कि भाई ये भी थोड़ा सा आगे उठ जाए। एक तो क्या होगा, रोजगार मिलेगा, पैदावार है वहाँ पर, प्रोडक्शन पहले तो इनका कारोबार मेरे ख्याल से सिर्फ भेड़ बकरी नहीं पालना होगा। अरुणाचल प्रदेश काफी हाँ, हर बंदे के डिफरेंट काम है सारे जिस तरह मैदान है। अब ये जिस तरह एग्रीकल्चर में आगे आएंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा होगा इन लोगों को। सही बात है भाई, खुद के लिए भी खुराक अपनी पैदा करेंगे। इतना ज्यादा बड़ा इलाका वैसा उसके अंदर काश्तकारी की जाए, उसके अंदर फ्रूट वगैरह लगाए जाए या कुछ सब्जी लगाई जाए, खुद भी लोग फ्रेश चीजें इंसानों की बेशक जो है वो हुकूमत को देता हो कि वो बाहर एक चीज होती है जो बोझ होती है। अब देख लो, एक तो वीरान जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। जो वेले लोग हैं उनको काम मिल जाएगा, उनको काम भी मिल जाएगा और अपने कंट्री में भी वो चीजें पहुंचेगी और दूसरे कंट्री में भी पैसे कमा सकते हैं। ऐसी बात तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है जो गवर्नमेंट ले रही है। और डीआरडीओ नो डाउट के भाई बहुत बड़ा इदारा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडियन आर्मी को हथियार प्रोवाइड करती है हर किस्म के। आए दिन हम इतनी ज्यादा वीडियोस देखते हैं कि ये गाड़ियां भी ऐसी बनाकर देते हैं। वही ना, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा योगदान है जिसका डीआरडीओ का। वो भाई एक चीज देखिए, हमारे यहाँ तो हमने तो नहीं देखा कि वो जो बायो टॉयलेट होते हैं, मेरे ख्याल में वो होता है कि जो फुजला होता है उसको सुखा लिया जाता है, उसको खाद के तौर पे बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का होगा भाई। अगर हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने एक वीडियो मूवी देखी थी, उसमें होता है किस तरह कि वो जो टॉयलेट होते हैं उसमें वो काफी उन्होंने बना रखे होते हैं, वो उसमें ताला लगा देते हैं बाद में जब वो भर जाता है ना गटर सा, तो बाद में वो कुछ अरसे के बाद उसको निकाल लेते हैं, वो सूख जाता है तो उसको वो खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कमाल है भाई। अब आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि भाई वो बायो टॉयलेट वो कैसे काम करता है,
तो अच्छा लगा भाई साहब देख के कि आपकी गवर्नमेंट जो है अपने लोगों के लिए किस तरह दिन रात काम कर रही है, और लोग जो भाई साहब गुर्बत के लेवल से ऊपर उठ रहे हैं। तो आई विश कि हमारी भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा होश आ जाए कि वो अपने लोगों के लिए काम करे, ना कि अपनी कुर्सियों के लिए। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।